अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। और जैसे कि कल हमने आप लोगों के लिए बनाया, मेहमानों के लिए, घर पर रिफ़्रेशमेंट के लिए, शाम का टाइम हो, बहुत सारी चीज़ें हों, तो इस तरह से ड्राई फ्रूट केक और साथ में नमक पारे जो है ना, इस टाइप की चीज़ें जो है ना घर पर होनी चाहिए। और वो हमने आपको झटपट बनाना सिखाया। तो आज हमारे पास देसी आप लोगों के लिए रेसिपी है, और ये रेसिपीज़ भी बहुत ही मज़ेदार है। और ये है, बनने जा रहा है आज हमारे पास दालचा। दालचा एक ऐसी रेसिपी है जो जिसमें गोश्त भी होता है, सब्जियां भी होती हैं और दाल भी होती है। तीनों चीज़ों का मिक्सचर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे रोटी, सालन, राइस, हर चीज़ के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और इसके अंदर तमाम ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है, इसलिए कि सब्जियाँ भी हैं, गोश्त भी है और साथ में दाल भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ बहुत ही मज़ेदार, और वो बनने जा रही है मूंग की दाल और बेसन के बड़े। मूंग की दाल और बेसन के बड़े ये कैसे बनेंगे, ये भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं, नोट करें और घर पर बनाएं, इंजॉय करें। मूंग की दाल और बेसन के बड़े जो हैं वो आप उसी तरह से जैसे कल हमने नाश्ते के लिए या मेहमानों के लिए या घर पे कोई दावत हो, कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आप ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये जो मूंग की दाल और दही, अपना बेसन के जो बड़े होते हैं। ठीक है, इसको दही के अंदर डालकर इसका आप दही बड़े भी बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑयल तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने ऑयल ले लिया, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। हमारे पास एक दरमियानी चॉप प्याज है, और इसे हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और इसे हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना, बल्कि सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। ठीक है, एक दरमियानी प्याज। अच्छा, इसमें बैगन है, सब्जियों में आलू है इसके अंदर, और लौकी है। 3 सब्जियां हैं इसके अंदर, और बकरे का गोश्त है इसके साथ जाता है, और इसके साथ जो है चने की दाल जो है वो जाती है। तो 1 किलो बकरे का गोश्त, 1 पाव जो है बैगन, 1 पाव आलू, 1 पाव लौकी, और 1 पाव जो है चने की दाल। चने की दाल भी बॉइल्ड है, और आलू भी बॉइल्ड है, और लौकी भी बॉइल्ड है, और जो बैगन है वो कच्चे हैं। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारी और मसाले हैं, वो मैं भी आपको बाद इसके साथ साथ बनाता जाऊंगा और दिखाऊंगा भी किस तरह से आपने इसमें जो है ना सारी चीज़ें शामिल करनी है। अच्छा, गोश्त को हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और इसकी यखनी भी रखी हुई है, ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से इसमें आ सके। इसके बाद हमने प्याज में थोड़ा सा अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच ऐड कर देना है, और इसे हमने साथ साथ फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, इसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गोश्त जो हमने बॉइल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, गोश्त आ गया, बकरे का गोश्त है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको आप चिकन में और बीफ में भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद अब हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे इसके अंदर, और मसालों के साथ इसको हमने भून लेना है सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैं डाल दूंगा इसमें टमाटर, तकरीबन 3 अदद टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मैं इसमें डाल दूंगा मसाले। इसमें जा रहा है लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, पिंक सॉल्ट। अच्छा, इसमें बघार भी लगेगा। बघार जो है वो कड़ी पत्ता और राई दाना, इसका बघार लगेगा। ठीक है, और लाल मिर्च साबुत का, ये बाद में हमने जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हमने लगाना है। अच्छा, इसके बाद मसालों के साथ हमने गोश्त को, टमाटर को और तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, और इसलिए कि गोश्त को हमने सिर्फ बॉईल किया हुआ था अदरक लहसुन में, तो जाहिर बात है इसका फ्लेवर, इसके अंदर जो स्मेल है वो थोड़ी बहुत अगर रह जाती है, तो मसाले के साथ जब आप भूनते हैं
तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है और बेहतरीन सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून कर तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ आज की जो रेमेडी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी एज होने के बाद चलते फिरते हैं तो सांस फूल जाती है, और साथ में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और ब्लॉकेज यानी कि दिल के जो नालियाँ होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसके साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसके लिए आज की रेमेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तो इंशाल्लाह ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ता 15 दिन के अंदर इसका फ़र्क आपको महसूस होगा, और इंशाल्लाह आप की जो थकावट, दिल पे बोझ और इस टाइप के दिल में हमेशा जो है ना दबाव सा रहना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल चीज़ें घर के किचन में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम आपको आज रेसिपी में बताने वाले हैं रेमेडी के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको तैयार करें और इन्जॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ठीक है जी, और इसका मसाला हमारा भुन रहा है। ठीक है, बस इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहना है ताकि मसाला और जो टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ बैगन। ये हमने थोड़े से नमक के अपना नींबू के पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगा आलू। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगा बैगन। ठीक है, ये चला गया बैगन, और साथ में आ गया चने की दाल बॉइल्ड हुई हुई। ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें बॉइल्ड हुई हुई हैं तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी और आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर जो हमारे पास यखनी है, जो बीफ को मटन को हमने बॉइल किया था, उसकी जो यखनी है वो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये आ गया यखनी, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब। ये जो है ना, ये रेसिपी ज़्यादातर हैदराबाद, दक्कन और मद्रास वगैरह की साइड पर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है जी, इसके पकने के बाद इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही आउट क्लास किस्म का फ्लेवर इसका आता है, इसलिए कि तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फाइबर भी है, यानी कि आपको सब्जियां भी इसके अंदर मिल रही हैं, प्रोटीन भी है यानी कि गोश्त भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है ना, और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट जिसको जो चने की दाल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसको आप बग़ैर किसी सालन और रोटी के भी इसको आप चमचे से भी खा सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही आउट क्लास चीज़ है और आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रखता है। तो इस तरह की लाइट चीज़ें लाजमी इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और लाइट खाना हो, थोड़ी ग्रेवी वाला खाना हो। बार बार सूखा सूखा ड्राई खाना जो है ना, जैसे कि कढ़ाई है, जैसे कि कोरमा है बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ हुआ, इस टाइप की ड्राई चीज़ों के बजाय रोज़ाना इस टाइप के खाने खाने से आपकी सेहत जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो कोशिश करें देसी स्टाइल के जो घरों में बनते हैं ना रेसिपी, सालन जो बनता है ग्रेवी वाला जिसमें शोरबा ज़्यादा होता है, तो ये वैसे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आम दिनों में शोरबे वाला सालन या दाल भी अगर बना रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल ना बनाएं, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए ताकि वो आपकी सेहत के हिसाब से बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होती है। और उसके ख़ास तौर पर मसूर की दाल जो है ना वो ज़्यादा हमारे इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर, और मसूर की दाल ने आपकी वेट को भी कम करता है, लेकिन शर्त यह है कि मसूर की दाल गाढ़ी ना बनी हो, पतली बनी हुई हो और गोटा भी लगा हुआ हो। उससे क्या होता है कि वज़न भी कम रहता है आपका और सेहत भी अच्छी रहती है। मसूर की दाल के बारे में बहुत सारे और भी जो है टिप्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ मसूर की दाल को किसी मिट्टी के बर्तन में रात को अगर एक खाने का चम्मच
धोकर और मिट्टी के बर्तन में डालकर पानी डालकर भिगो के रख दिया जाए और सुबह निहार मुँह दाल खा ली जाए और वो पानी पी लिया जाए तो उससे भी वज़न बहुत ही तेज़ी के साथ कम होता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त टोटका है और बहुत पुराने ज़माने का टोटका है। ये इस्तेमाल किया जाता है मसूर की दाल से वज़न कम करने के लिए। अच्छा, मूंग की दाल भी अच्छी होती है, इसमें भी बादी नहीं होता, जैसे माश की दाल के अंदर बादी होती है। तो मूंग की दाल और मसूर की दाल ये दोनों ऐसी दालें हैं जिसके अंदर बादी जो है ना कम से कम होती है। टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, बनाते हैं मूंग और अपना बेसन के बड़े। बहुत ही खूबसूरत बनते हैं ये। कैसे बनेंगे ये मैं आपको ब्रेक से वापस आने के बाद बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। दालचा बन रहा है और जिसके अंदर दाल भी होती है और सब्जियां भी होती हैं और गोश्त भी होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। ज़बरदस्त तरीके से ये इस वक्त तैयार हो रहा है। और अब मैं जो है ना मूँग की दाल और बेसन के बड़े, ये मूँग की दाल और बेसन के बड़े कैसे बनाएंगे आइए चलते हैं। सबसे पहले मूँग की दाल को मैंने आधा किलो मूँग की दाल ली है और इसको रात भर पीसने के बाद रात भर इसको प्लास्टिक रैप लगाकर और इसे छोड़ दिया है पूरी रात। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये खमीरा हो जाएगा। ठीक है, ये खमीरा होना ज़रूरी है। इसी तरह से माश की दाल को भी हम खमीरा करते हैं, तो ये मूंग की दाल को पहले खमीरा आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करना है। ठीक है, मसालों में हम डालेंगे प्याज, एक बड़ी प्याज चॉप हुई हुई, हरा धनिया आधी गड्डी चॉप हुआ हुआ। ठीक है, इसके साथ डालेंगे इसमें हरी मिर्चें चॉप हुई हुई और इसके अंदर डालेंगे हल्दी आधा चम्मच। इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और इसमें डालेंगे लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, नमक भी 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट। ठीक है, और इसके साथ बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने ये ऐड कर दिया और इसको हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इसके बड़े बनेंगे। बड़े बनाने के लिए अब इसमें मैं डालूंगा, तब इसको जब मिक्स कर लूँगा मैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा बेसन और इसका बैटर जो है ना थोड़ा सख्त कर देंगे। ठीक है, ताकि बड़े बनाने में आसानी हो जाए। ये हो गया मिक्सचर। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बेसन, तकरीबन 1 से 1.5 पाव इसके अंदर बेसन ऐड होगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है ये। एक दफ़ा बनाएं, बार बार बनाएंगे आप इंशाल्लाह, और आपके मेहमान कहेंगे कि भाई ये महंगी महंगी चीज़ों से बेहतर है कि आप ये चीज़ हमारे लिए तैयार करें। ठीक है, इसके अंदर हमने बेसन तकरीबन 1.5 पाव ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब मेरे पास बच गया थोड़ा सा और बेसन, इसको भी ऐड कर देते हैं। सारा कंप्लीट चला गया। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये हो गया मिक्स और इसकी जो गाढ़ापन है वो आप देख सकते हैं कितना, इस जैसे पकोड़े का बैटर होता है ना, तकरीबन उस जैसा इसको आपने मिक्सर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया तैयार। अब मैं ग्लव्स उतार दूंगा इसलिए कि ग्लव्स का काम हो गया ख़त्म। और यहाँ पर मेरे पास जो दालचा बन रहा है
उसके अंदर अब हम शामिल करेंगे थोड़ी सी इमली का पेस्ट और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और इसे फिर पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर। और इसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लगाएंगे बघार, कड़ी पत्ता, राई दाना और साबुत लाल मिर्चों का बघार। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, खुशबू आ रही है इसकी, और इस तरह से इसको तैयार करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपने बड़े। ये बड़े ज़रा डिफरेंट चीज़ है ये, ठीक है। और कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ताकि बड़े जो हैं जब हम डालें इसमें तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, यानी कि धुएं वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म ऑयल होना चाहिए। ठीक है। बड़े बनेंगे जैसे डोनट्स बनते हैं ना, उस तरह से। ये एक टेक्निक है, ये अभी आपके सामने मैं करूँगा, तो आपने सीख लेना है। और इसे आप बनाकर दही बड़े भी बना सकते हैं इससे, और इसका जो है ना आप कड़ी भी बना सकते हैं, कड़ी के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप एक ही चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वैसे तो ये मैं जो बना रहा हूँ आपके लिए बड़े, ये असल में फास्ट फूड की तरह हम मेहमानों के लिए बनाते हैं। और मेहमान जैसे हम समोसा या पकोड़ा या इस टाइप की चीज़ें बनाकर सर्व करते हैं मेहमानों के लिए, तो उसी तरह से ये बड़े सर्व होते हैं। ठीक है। आपने भी उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, और मैंने आपको टेक्निक बता दी है कि इसको आप दूसरी तरीके से, यानी कि इसे आप दही बड़े में दही फेंटें, उसके अंदर डाल दें तो ये दही बड़े बन जाएंगे। ठीक है। और इसे आप जो है कड़ी में डालेंगे तो कड़ी बन जाएगी। ठीक है। तो एक ही चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और मैं हमेशा आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी रहा होता हूँ, आइडियाज़ जो है ना। ठीक है। अब इसको कर देंगे करीब। ठीक है। और अब गौर से देख लें, हाथ में लगाएंगे ऑयल अच्छी तरह से। ठीक है। और इससे लेंगे एक छोटा सा पेड़ा। ठीक है। ये आपने पेड़ा लिया, इसको दबाया, इसके बीच में ना ऐसे करके होल कर दिया आपने। ठीक है। इसका होल किया और इसे डाल दिया फ्राई होने के लिए। ठीक है। इस तरह से आपने फिर ऑयल लगाया, अच्छी तरह से आपने ऑयल लगाना है, इसको दबाना है हल्का सा, इसमें होल करना है। ठीक है। और फिर होल किया आपने और इसे फ्राई होने के लिए डाल दिया। बस याद रखिएगा ऑयल आपका ज़रा अच्छा लगा हुआ होना चाहिए हाथ में, ये चिपकेगा आपके हाथ में। हल्का सा दबाया आपने, इसके बीच में ऐसे करके होल किया, दूसरे हाथ में पलटा और इसे आपने डाल दिया फ्राई होने के लिए। ठीक है। इस तरह से फिर लिया, ऑयल आपके हाथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दबाया, बीच में होल किया। ठीक है। और इसे दूसरे हाथ में चेंज किया। ठीक है। और इसे फ्राई होने के लिए डाल दिया। फिर हाथ को साफ कर लें अच्छी तरह से, फिर दोबारा से हाथ पर ऑयल लगाएं और ऐसे करें। फिर इसको थोड़ा सा दबाएं, बीच में सुराख करें, दूसरी हाथ में चेंज करें और इसे फ्राई होने के लिए डाल दें। ठीक है। आराम आराम से डालते जाएं और ये फ्राई होता जाएगा। तकरीबन एक उसमें जो है ना आपके तकरीबन 8 से 10 बड़े जो है आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। हल्का सा हाथ को साफ कर लें, और मेरे पास यहाँ पर चॉपस्टिक है। मैं क्या करता हूँ हमेशा, ये देखें, चॉपस्टिक से इसे ऐसे करके, ये देखें कितने ज़बरदस्त से बन रहे हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपने चॉपस्टिक से इसको आगे पीछे कर लेना है। इससे क्या होगा, टूटेंगे नहीं ये और आराम आराम से बनते जाएंगे। ठीक है। चलिए जी, अब हम ले लेते हैं एक प्लेट और टिश्यू, उस पर हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर मेरे पास है मौजूद, जो तैयार होते जाएंगे और मैं निकालता जाऊँगा और आपको दिखाता भी जाऊँगा साथ में, ताकि आप जब घर पर बनाएं तो इसका रिज़ल्ट ऐसे आना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, आओ,
बड़े बड़े, ठीक है जी। ये देखिए, अब आप पुदीने की चटनी ले लें या केचप ले लें, जो आपको पसंद है उससे आप इसको बनाएं और तैयार करें, ठीक है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास चटनी बनाएंगे उसी से आपने इसको सर्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बस जो चटनी आपके पास आसानी से मिल सकती है, उसका पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा और इमली का पेस्ट, नमक, इसको मिलाकर आप एक चटनी बना लें और ये चटनी आपके बहुत सारे काम आएगी, ठीक है। और अगर इसको लंबे टाइम के लिए रखना है तो इसमें आधा चम्मच जो है ना टाटरी ऐड कर दिया करें, तो ये आपके जो है ना काफ़ी दिनों तक रहेगा। और इसको अगर आप थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड करें, उससे भी ये काफ़ी अच्छा। ये देखें बड़े बड़े, ठीक है जी, ये देखें बड़े बड़े, ये आगे बड़े बड़े, ठीक है जी, कितना खूबसूरत बन गई है, ठीक है। ब्रेक का टाइम है, हेलो जी, टाइम हो गया ब्रेक का। मैं और बना रहा हूँ बड़े, और जो है ना दालचीनी का बघार लगाऊंगा और इसको तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने आपके लिए बनाया सबसे पहले दालचा। दालचा एक ज़बरदस्त डिश है, बहुत ही हेल्दी भी है, इसलिए कि इसमें बकरे का गोश्त होता है और सब्जियां होती हैं जिसमें बैगन, लौकी और आलू, और इसके साथ साथ इसमें चने की दाल भी होती है, तो इसीलिए इसको दालचा कहा जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, रोटी, नान, पराठा और इसके साथ साथ वो आप जो है राइस के साथ भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी ग्रेवी होती है और इसका बघार हमने लगाया लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और राई दाना। इसका बघार लगता है इसके ऊपर आखिर में जब दालचा तैयार हो जाए, और आपके सामने बनाया है मैंने, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। साथ में हमने आपके लिए मूंग की दाल और बेसन के बड़े, ये बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। बाहर से समोसे, पकोड़े तो आप हमेशा खाते रहते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें अपने मेहमानों के लिए बनाएं, चटपटा, मज़ेदार और आपके हाथ का बना हुआ, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका। और इसके बहुत सारे और तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए हैं कि दही फेंटें और इसके अंदर डाल दें तो दही बड़े की तरह बन जाएंगे ये, और इसको आप कड़ी में डालेंगे तो कड़ी बन जाएगी। इस तरह से आप इसके चाट बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर, इसको तोड़कर इसके ऊपर चने डालें और चाट भी बन जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस इसके साथ, बड़े के साथ आप कर सकते हैं। और वैसे जो है इसको फास्ट फूड की तरह घर में जैसे मेहमान आते हैं उनके लिए सर्व किया जाता है, और जैसे पकोड़े, समोसे सर्व किए जाते हैं, वैसे ये भी बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची होता है, इसलिए कि मूंग की दाल आपको पता है फ्राई होने के बाद थोड़े से क्रंची हो जाता है, तो ये क्रंच इसके अंदर बहुत अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे ज़रूर। और साथ में आज की रेमेडी उन हजरात के लिए जो लोग चलने फिरने से सांस फूलने लग जाती है, दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, कुछ जो वेन्स होती हैं, दिल की जो शरियानें होती हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, इसके साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है, और इसके साथ साथ आपका वज़न भी बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ आपके मैदे के जो है ना निज़ाम भी, वो भी सही काम नहीं कर रहा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम मसले का हल जो है आपको 2-3 दिन के अंदर ही नज़र आने लग जाएगा। एक हफ्ते के अंदर तो बिल्कुल आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन इसको आप लगातार इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि शुगर पेशेंट के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो अभी मैं बताऊँगा, तो उसको नोट कर लें। और प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करके, हर चीज़ मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी मालूमात की ज़रूरत है। आपने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, देसी लहसुन, छोटे जवे वाले जो लहसुन होते हैं देसी, वो इस्तेमाल हो रहा है, और बेरी का शहद, छोटी मक्खी का बेरी का शहद, ये आपने इस्तेमाल करना है। 2 चीज़ें, ठीक है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर मेरे पास लहसुन को मैंने कूट लिया है,
ना चॉप किया है, ना स्लाइस किया है, बल्कि कूट लिया है। कूटने से इसकी अफादियत बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से लहसुन को कूट लें। कूटने के बाद ये मेरे पास बेरी का शहद है, बेहतरीन क्वालिटी वाला, ठीक है जी। आपने भी बेहतरीन क्वालिटी तलाश करनी है, ठीक है। ये हमने इसमें बेरी का शहद डाल दिया, ठीक है। अगर आधा किलो आपने लिया है लहसुन, तो आधा किलो आप उसमें बेरी का शहद डालकर इसको आप करेंगे मिक्स इस तरह से, ठीक है, अच्छी तरह, ठीक है। ये देख लें, इस तरह से ये मिक्स हो गया। इसे आपने कांच की बोतल में रखना है, प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना और किसी चीज़ में नहीं रखना। कांच की बोतल, जो जैम की बोतल होती है ना, कांच की, हम जब जैम खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास कांच की बोतल बच जाती है, या मार्केट में मिल जाती है कांच की बोतल, उसके अंदर इसको भरकर और इसको बंद करके ढकना। 7 दिन तक आपने इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। 7 दिन तक ये जो है इसके असरात शहद में और शहद के असरात लहसुन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 7 दिन के बाद आपने स्टार्ट करना है इसको इस्तेमाल करना। तरीकाकार क्या है, सुबह उठते ही 1 चाय का चम्मच, ये जो मेरे पास चाय का चम्मच है ना, बस ये आपने, ये मकदार होगी इसकी, ठीक है। 1 चाय का चम्मच सुबह, निहार मुंह, पानी के साथ, ठीक है। कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, पानी के साथ इसको आपने इस्तेमाल किया और 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, ठीक है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पी सकते हैं, कोई बड़ी वो नहीं है। बस आपने 1 चाय का चम्मच ये लिया, उसके बाद पानी आपने पी लिया। पानी पीने के बाद और 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। आपको 1 हफ्ते में 2 से 3 या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको, जो आप पैदल चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, हमेशा दिल पर एक दबाव सा बना रहता है। और वेन्स, डॉक्टर से आपने चेक करवाया तो आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी जो शरियाने हैं वो ब्लॉक हैं, और इसी तरह से आपका जो मैदा है वो सही काम नहीं कर रहा। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए, ये समझ लें, एक मेडिसिन आती है जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है और खून पतला करने के लिए दिया। असल में ब्लड प्रेशर होता ही खून गाढ़ा होने की वजह से है। ये खून को पतला कर देगा तो क्या होगा कि आपका खून जब पतला हो जाएगा तो एक दवाई आती है एलोपैथी के अंदर, उसको हम कहते हैं स्कार्ट। अक्सर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर उसको खाते हैं, ठीक है। समझ लें ये दवाई का नेमल बदल है। ये आपको दवाई की तरह से ये आपके खून को पतला रखेगा, शरियानों में जो है ना खून अच्छी तरह से जो है ना सर्कुलेट करेगा आपका, ठीक है। और उससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, हार्ट का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और जो हार्ट की वजह से, दिल की वजह से जो सांस फूलता है इंसान का, थकावट रहती है हमेशा, भारी भारी सा रहता है बॉडी, वो भी हल्की फुल्की हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसको आप लगातार इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं है। और ये इसके फ़वाइद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ फ़वाइद बता दिए, तरीक़ाकार बता दिया। तो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो मैंने छोटे से टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेमेडी और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।